अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्रा ने अपने फेलो स्टूडेंट पे सोशल मीडिया पे उनके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से एक एफआईआर दर्ज करा दी। छात्रा ने अलीगढ़ के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अंदर उन्होंने अपने फेलो क्लासमेट के ऊपर सोशल मीडिया पे उनके ऊपर बुरखे को लेके अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से ये एफआईआर दर्ज कराई। इसमें सेक्शन 504 और सेक्शन 506 के आधार आईटी एक्ट में ये रिपोर्ट दर्ज की गई। अलीगढ़ के एक गांव में पुलिस टीम पर हमला। ये घटना अलीगढ़ के दादो इलाके के संकारा गांव में घटी, जब कम से कम 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की टीम जगन मल्ला को गिरफ्तार करने गई। वो अवैध शराब की तस्करी में वंचित था। पुलिस टीम में दादो पुलिस थाने के एक उप निरीक्षक, गांव के पुलिस चौकी प्रभारी और 2 महिला कांस्टेबल शामिल थे। कई दिनों से भागा हुआ खूनी कोरोना होने के कारण अलीगढ़ के जेएनएमसी हॉस्पिटल में मारा गया। पिछले 6 महीने से गिरफ्तारी से बच रहे 37 वर्षीय एक हत्या के आरोपी की रविवार शाम को अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 से हुई मौत। व्यक्ति का नाम मुकीम था। वो एक हत्या में वंचित था जो पिछले साल बुलंदशहर में सिकंदराबाद में हुई थी। वो भाग रहा था और अलीगढ़ में कहीं छुपा हुआ। पुलिस को उसके पास से 20,000 रुपए का कैश भी बरामद हुआ। अलीगढ़ के कोरोना केसेस में 829 कंफर्म केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 404 रिकवर हो चुके हैं और 25 लोगों की उनमें से मौत हो चुकी है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 45,163 कंफर्म केसेस हैं, उसमें से 27,634 लोग रिकवर हो चुके हैं और 1,084 लोगों की मौत हो चुकी है। बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद लगातार कोविड-19 के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पे कोरोना के केसेस की गति बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई, जहाँ पे बेंगलोर में लगातार दूसरे दिन 2000 से अधिक कोविड-19 मामलों को देखा गया। दूसरी तरफ आंध्रा के मामले में अब तक 44,000 से अधिक केसेस हो चुके हैं और तेलंगाना में मौजूद हैं 13,000 से अधिक सक्रिय मामले। वहाँ महाराष्ट्र में पुणे ने मुंबई को कोविड केसेस की दौड़ में पीछे छोड़ा। पवार ने बीएमसी चीफ से मदद लेने की बात करी। आप विधायक अतिशी ने वायरस से उभरने के बाद प्लाज्मा दान किया, दूसरों से भी करने का आग्रह किया। अतिशी के इस कदम को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी खासा सराहा। इससे पहले दिन में अतिशी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो अब प्लाज्मा दान करने के लिए पात्र हैं। उन्होंने लिखा, I'm happy to share that I am now eligible for donating plasma as per medical protocols. I will be donating plasma at Delhi's government's plasma bank in ILBS today. IPL 2020 अब यूएई में सितंबर में होने जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां एडिशन संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला जाने वाला है। IPL 2020 29 मार्च और 17 मई के बीच होने वाला था, लेकिन बीसीसीआई को कोरोना वायरस महामारी के आलोक में अनिश्चित काल के लिए लीग को स्थगित करना पड़ा। बोर्ड ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया कि इस साल आईपीएल आयोजित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि बोर्ड को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा अगर महामारी के कारण आईपीएल नहीं हुआ तो। देश में बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस की गति काफी बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से बताया गया है कि भारत में कोरोना वायरस के 34,000 से भी अधिक मामले लगातार 2 दिन तक दर्ज किए गए, क्योंकि शनिवार को देश का संक्रमण 1,38,716 तक छू चुका था। सरकार के मुताबिक दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में प्रति मिलियन 727 मामले हैं। विश्व स्तर पर भारत में प्रति मिलियन जनसंख्या के मामले कुछ यूरोपीय देशों की तुलना में 4 से 8 गुना कम है। देश के प्रति मिलियन 18.6 मौतों पर मामला घातक दर यानी CFR केस फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम में से एक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि मास्क पहनना जरूरी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना यह है कि हम लोगों की ये पसंद है कि वो सार्वजनिक रूप से मास्क पहने या ना पहने, उन्हें निश्चित स्वतंत्रता होनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ ट्रंप के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा मास्क के साथ ये है कि लोग मास्क के साथ खेलते रहते हैं। ट्रंप को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के बावजूद बिना मास्क के कई बार देखा गया है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस सांस की बूंदों से फैल सकता है, जो एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर गुजरता है।
अध्ययनों से पता चलता है कि मास्क सहायक अवरोधक के रूप में काम कर सकते हैं। हसन रूहानी कहते हैं कि 25 मिलियन ईरानी कोविड-19 से संक्रमित हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शनिवार को कहा कि 25 मिलियन ईरानी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और अन्य 35 मिलियन को इसे प्राप्त करने का खतरा है। चाइना में कोरोना वायरस की वापसी हो चुकी है। चीन में 22 नए कोरोना वायरस मामले रिपोर्ट किए गए हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना शुरू कर दी गई है। जिनजियांग के उरुमकी ने कहा कि उसने 17 जुलाई को शहर में कोरोना वायरस के 16 नए मामलों की रिपोर्ट के बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना शुरू की जा चुकी है। हालांकि क्षेत्रीय सरकार का ये दावा है कि जितने भी नए इन्फेक्शंस हैं वो सारे के सारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। स्पेन के बार्सिलोना में 40 लाख लोगों को घर पे रहने के लिए बोला गया है। जैसे जैसे कोविड-19 का संक्रमण बार्सिलोना में काबू से बाहर निकलता जा रहा है, सरकार ने सभी लोगों को अपने घरों के भीतर रहने का आदेश दिया है। ब्रिटेन की यात्रियों की छुट्टी का फंड उनको वापस करने का वादा किया गया। महामारी के दौरान बुक करी गई सारी छुट्टियां और फ्लाइटों का पैसा 14 दिन के भीतर पूरे अवकाश की वापसी का वादा किया गया। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.